नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, साथ ही हम जो है ई कॉमर्स, जो आपका डीसीए का सब्जेक्ट है, ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम 2023 जो आपके अभी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आप जो है मतलब अच्छे से एग्ज़ाम अपना हल कर पाएंगे। साथ ही इससे बाहर के एग्ज़ाम जो है मतलब क्वेश्चन पेपर आपको देखने नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जो कि मैंने पिछले बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उससे रिलेटेड ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनुसार ही मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे पीजीडीसीए और डीसीए जो सेकंड सेम है, उसके अंतर्गत मैंने आईटी ट्रेंड के ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो में जाकर। साथ ही इससे रिलेटेड आपको जो वीडियोस है वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे आप यहां जाओगे तो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के अंतर्गत वीडियोस वाले सेक्शन में आपको जाना है। देखिए यहाँ आईटी ट्रेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आप जो है माखनलाल जो यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम पेपर उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ। इसके साथ ही आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो देखिए यहाँ सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के अंतर्गत प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, पीजीडीसी और डीसीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आईटी ट्रेंड आपका कंप्लीट देखने को मिलेगा यहाँ पे, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग या ई कॉमर्स, साथ ही आपको डीटीपी, ये 3 सब्जेक्ट आपके हो गए किसके मतलब डीसीए के। और चौथा सब्जेक्ट जो पीजीडीसीए का होता है कोरल ड्रा वाला या ASP.NET वाला, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही मैं और अन्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्य सब्जेक्ट के वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसके अनुसार अपनी तैयारी को और मजबूत तैयार बना सकते हैं। इन वीडियोज़ को आपने ऑलरेडी देख चुका होगा, नहीं भी देखा तो आप एक बार देख लीजिए। साथ ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेना। और यहाँ मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट की मतलब जैसे कि आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करूँगा हर एक सब्जेक्ट, या तो वो पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का हो सकता है या तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो सकता है। चलिए हम यहाँ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही यहाँ पे एक एक प्रकार से देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं तो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट 1 में। यूनिट कितनी आती है वो सारी चीज़ आपको पता होगा। तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सर्च इंजन मतलब होता है जैसे कि आपको गूगल मिलता है, याहू मिलता है, विकीपीडिया, ये सब सर्च इंजन है। ब्राउज़र जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, और सर्च इंजन उसके अंतर्गत एक प्रकार की वेबसाइट होती है। किन्हीं 2 सर्च इंजन, जैसे आपको गूगल के बारे में बताना है या जो है याहू के बारे में, 2 सर्च इंजन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट चैटिंग से आप क्या समझते हैं? तो एक तो आपको ईमेल से रिलेटेड चीज़ें तैयार करना है, दूसरा आपको इंटरनेट चैटिंग क्या होती है उसको आपको तैयार करना है। इंटरनेट से संबंधित लाभ आपको बताना है। लगभग आप 10 लाभ बता सकते हैं और 10 हानियाँ बता सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेसिक प्रोटोकॉल है, आधारभूत प्रोटोकॉल है। जब भी आप मतलब नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो बेसिक प्रोटोकॉल इसी की ज़रूरत पड़ती है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बनाने का श्रेय जाता है टिम बर्नर ली को, तो इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। अब कितने नंबर का आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बताना है। इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। इंटरनेट क्या है? ठीक है, इंटरनेट एक प्रकार का क्या है? नेटवर्क है। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है, और किस प्रकार का नेटवर्क है? WAN यानी वाइड एरिया प्रकार का नेटवर्क है। वर्तमान संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग पर जो है विस्तार से टिप्पणी लिखना है, यानी इंटरनेट के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही आपको वेब ब्राउज़र को समझाना है। URL क्या होता है? TCP/IP प्रोटोकॉल एक बार तैयार कर लीजिए, वो किसी भी प्रकार से आ सकता है। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल एक प्रकार की वेबसाइट ही होती है। क्या होती है? एक प्रकार की वेबसाइट होती है। जैसे कि MP ऑनलाइन पोर्टल आप देख सकते हैं, वो भी एक प्रकार की वेबसाइट है। हालांकि उसमें एक से अधिक फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, जो फिर से क्वेश्चन आ गया, हमने ऊपर देखे थे। इसके लाभ और हानि बताने। इंटरनेट क्या है? फिर से आ गया। देखिए यहाँ पे एक बार तैयार करना है, आपके सारे क्वेश्चन वही बदल बदल कर रिपीट होते हैं। WW, ईमेल, ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सर्च इंजन देख लिए। अब FTP, ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है ये? प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये रिमोट सिस्टम के आधार पर काम करता है। मैंने आपको कंप्लीट जो वीडियो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझाया हूँ। कहाँ पे? जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग।
लगभग 12 घंटे के आसपास है। तो आप इसको देख लिए होंगे, अच्छी बात है। इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। कहाँ पे? देखिए, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ज्वाइन करना है SSW एजुकेशन PDF के नाम से। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप सर्च कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस चैट। क्या होता है? चैटिंग का भी एक प्रकार है। मतलब चैटिंग 3 प्रकार की होती है। टेक्स्ट चैट होती है, एक तो होती है वॉइस चैट, और एक होती है वीडियो चैट, ठीक है। तो ये 3 चैटिंग आपको देखने को मिलती है। इंटरनेट के विभिन्न घटक की व्याख्या करना, इंटरनेट के कार्य प्रणाली का वर्णन करना, इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं या सर्विसेज को समझाना है। देखिए, HTTP तो ऑलरेडी। DNS क्या होता है? DNS मतलब होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम। वेब सर्वर क्या होता है? इंटरनेट की सर्विसेज। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही। TCP UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, और TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोनों में आपको अंतर बताना है। डोमेन नेम के पंजीयन के क्या चरण होते हैं? मतलब आपको बताना है DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम की स्टेप्स बताना है। इंटरनेट से आपका क्या आशा है? इसमें उपयोग, इसके उपयोग को विस्तृत रूप से समझाइए। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके उपयोग को बताना है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी देखिए हमने यहाँ पे देख ली हैं। तो आपको लगभग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का होता है। एक तो होता है पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर का मतलब होता है जिसे हम P2P बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? P2P, और इसी को हम पीयर टू पीयर बोलते हैं। और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखिए, यहाँ पे हम देखें तो पीयर टू पीयर में कोई भी क्लाइंट और कोई भी सर्वर यहाँ पे नहीं होता, सब स्वतंत्र होते हैं। रिमोट लॉगिन का मतलब आपको बताना है। वेब ब्राउज़र हमने ऑलरेडी देख लिए, सर्च इंजन। नया क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है, कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ का मतलब होता है एक प्रकार का टेम्परेरी फाइल होती है। अब आप देखिए, जब इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपको ब्राउज़र देखने को मिलता होगा, और ब्राउज़र में टेम्परेरी रूप से यूज़र के द्वारा सर्च की जाने वाली जो भी डाटा होता है उसको सेव कर लिया जाता है वेबसाइट से रिलेटेड, ताकि नेक्स्ट टाइम उतनी देर ना लगे जितनी की देर फर्स्ट टाइम लगी थी। तो उसी को हम यहाँ बोलते हैं कुकीज़, ठीक है। इंटरनेट के नुकसान बताना, इंटरनेट के इतिहास के बारे में बताना है। नेटवर्क के क्लाइंट सर्वर मॉडल, जैसे कि मैंने बता दिया अभी। ARPANET क्या होता है? इंटरनेट का सबसे पहला जो शुरुआती चरण है वो आपका ARPANET देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड वेब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब सर्विसेज के बारे में बताना है। इसके बाद TCP/IP का जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। TCP/IP का ब्लॉक डायग्राम बताना है। ईमेल, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिए। यूनिट फर्स्ट के लगभग वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, उनको आप तैयार कर सकते हैं। HTML नेक्स्ट यूनिट में आपका देखने को मिलता है। HTML की विशेषता, अब देखिए आपका जो है एक यूनिट यहाँ पे HTML देखने को मिलता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक प्रकार की वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज है। क्या है? वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। इसी के आधार पर HTML क्या है, इसकी विशेषता बताना। HTML टैग की सहायता से दिए गए प्रारूप के अनुसार, देखिए यहाँ पे मतलब एक प्रकार से फॉर्म तैयार करना है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से फॉर्म और फ्रेम की उपयोगिता के बारे में बताना है। साथ ही HTML के वर्जन आपको बताना है। हाइपरलिंक क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये, इसके अलावा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। HTML में फ्रेम का उपयोग कैसे किया जाता है, उचित उदाहरण बताना है। HTML में प्रयोग होने वाले बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल टैग, इनके बारे में बताना है। वेब पेज में फॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी रिवीजन क्लास जब आएगी तो उसमें आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। आपने डिटेल वाला वीडियो देख लिया होगा, तो अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मतलब आप उनको हल कर सकते हैं। HTML में इमेज टैग के लिए हम यूज़ करते हैं IMG, ठीक है, उदाहरण सहित बताना है। साथ ही आपको देखने को मिलता है टेबल टैग, लिस्ट टैग, एंकर टैग, जो कि लिंक के लिए उपयोग होता है एंकर टैग। इमेज टैग की अगर बात करें, फिर से आ गया IMG। फॉर्म टैग, फिर से देखिए यहाँ पे HTML में मतलब जितने भी HTML के टैग हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन वो आपके कवर हो सके। वेब पेज डिज़ाइनिंग में बैकग्राउंड कलर और कलर कंट्रोल, वो फिर से आगे देखिए। HTML के एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो चीज़ें आपको देखना है। एंकर टैग, इमेज टैग, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। तीसरी यूनिट में आपका मिलता है जावास्क्रिप्ट और CSS। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे हम DOM बोलते हैं, ये आपको कंप्लीट तैयार करना है। CSS में नेविगेशन लिंक के बारे में बताना, जो मीनूज़ बनते हैं ना ऊपर, ठीक है, मीनूज़, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। लूपिंग स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। लूपिंग मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं फॉर लूप है, ये मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। CSS में बॉर्डर को उदाहरण से समझाइए। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर के लिए बॉर्डर यूज़ होता है। इसमें 3 चीज़ें होती है, एक तो बॉर्डर की विड्थ होती है,
ठीक है, बॉर्डर का कलर होता है और बॉर्डर की स्टाइल होती है। ये 3 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है बॉर्डर में। फिर ऑब्जेक्ट, इवेंट, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट मॉडल, ये तो हमने देख लिए। कुछ इवेंट दिए गए हैं जावास्क्रिप्ट के, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ये इवेंट आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखना है जिसमें प्राइम नंबर को ज्ञात करना है। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि आप देखिए इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ है, इन सभी को आपको समझाना है। जावास्क्रिप्ट को उसकी विशेषताओं के साथ समझाना है। इवेंट तो हमने ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लाभ बताना है। सेल्फ इन्वोकिंग सिस्टम जो फंक्शन है उसके बारे में आपको बताना है जावास्क्रिप्ट में। एरे क्या होती है, दिस फंक्शन क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरी यूनिट में। अब चौथी यूनिट में देखें तो इसमें कुछ एडिटर आ जाते हैं, जैसे व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। एडिटर क्या होता है, इसमें क्या, इसके जो है इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किन्हीं 2 का नाम बताना है। जैसे कि आप देखिए हमने बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर के बारे में यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। जब हम डिटेल वाला वीडियो पढ़ रहा तो उसमें से किन्हीं 2 को बताना है। देखिए यहाँ पे इमेज को कैसे इंसर्ट करना है किसी वेब पेज में, इसकी स्टेप्स बताना है। ईमेल की लिंक कैसे क्रिएट करना है, अदर वेबसाइट से लिंकिंग कैसे क्रिएट करना है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कैसे करना है। तो इन सभी के आपको स्टेप्स बताना है, मतलब करने की, ठीक है। जैसे भी आपने प्रोसेस की उसकी। CSS द्वारा टेबल में स्टाइल कैसे ऐड किया जाता है, इसके स्टेप्स बताना है। HTML एडिटर के क्या फ़ायदे हैं। एक्सप्रेशन वेब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको CSS वगैरह स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके बारे में बताना है। नई साइट कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाना है। चलिए 5th यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे DNS, डोमेन नेम क्या होता है, DNS से आप क्या समझते हैं। वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर पर स्पेस कैसे लेते हैं। वर्डप्रेस के अंतर्गत पोस्ट और पेज में क्या अंतर है। डोमेन नेम को रजिस्टर करने की प्रक्रिया फिर से पूछा है। डोमेन नेम पंजीकरण के स्टेप, बार बार वही अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्यूट FTP एक प्रकार का क्या है, आप एक प्रकार का जो FTP सॉफ्टवेयर है। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब हमारा कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर से हम सर्वर के कंप्यूटर तक जो है अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं। तो किसके माध्यम से करेंगे, इसी क्यूट FTP फाइल जिला के माध्यम से। HTTP तो ऑलरेडी देख लिए, टेलनेट कॉन्सेप्ट। वर्डप्रेस की थीम को समझाना है। वर्डप्रेस क्या है, इसको इंस्टॉल लॉगिन कैसे करते हैं। ई-कॉमर्स है, EPS है, ठीक है। ई-कॉमर्स के क्षेत्र और सीमाओं को समझाना है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, 1-to-1 मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको समझाना। और ई-कॉमर्स के विभिन्न प्रकार, ई-मार्केटिंग के विभिन्न जो है प्रकार या उसकी व्याख्या पर चर्चा करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स या इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की। तो इन क्वेश्चन को आप लगभग जो है बदल कर वही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको सारे डायमेंशन से बता दिया, आप इनको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को एक बार और जो है अच्छे से मजबूत तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, जो वीडियो देखने का है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसी जो है मतलब इस सब्जेक्ट की, जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और इसकी लाइव क्लास भी इसकी पेपर के 1 दिन पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा गाइडेंस उसमें मिल जाता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से। तब तक के लिए जय हिंद।